नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज अफ़गान हुकूमत ने डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने एक फरमान जारी किया और उसके तहत जो है 100 तालिबान यानी 100 तालिबान प्रिजनर्स कैदियों को एक मुआहदे के तहत जो है रिहा किया गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगरचे बदकिस्मती से एक दिन दो पहले जो है तालिबान ने अफ़गान हुकूमत के साथ उनकी जो टेक्निकल टॉक्स थे उसमें उससे बाइकआउट करके अपनी टीम को जो है वापस कंदहार बुलाया था। और वो ये कह रहे हैं, तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें मुआहदे के तहत जो है ना 5,000 कैदियों को रिहा किया जाए बगैर किसी कंडीशन के। मैं समझता हूँ कि तालिबान का ये स्टांस जो है ना, ये बड़ी एक अना और ज़द पे मुनहसर है। अगर अफ़गान गवर्नमेंट मेरे ख्याल में अभी भी एक बहुत बड़ा काम कर रही है, क्योंकि जब अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था तो उसमें अफ़गान गवर्नमेंट नहीं था। अभी अमेरिका ने, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा एतमाद था कि अफ़गान गवर्नमेंट यानी डॉक्टर अशरफ गनी साहब को एतमाद में लिए बगैर तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया कि आपके जो है ना बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू करने से पहले जो है उनके 5,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा। हालांकि एक तरीक़ेकार होता है, ये कैदी जो है ये अफ़गान गवर्नमेंट के साथ है, ये अमेरिका के साथ नहीं है। अभी फिर भी उसमें जो प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए, अफ़गान गवर्नमेंट ने एग्री किया कि चलो एक तरीक़ेकार के मुताबिक जो है हमें आगे जाना है। लेकिन और इसके लिए टेक्निकल कमेटीज़ बनाई गई जिसमें तालिबान, रेड क्रॉस और अफ़गान गवर्नमेंट के नुमाइंदे शामिल थे। लेकिन वहाँ पे भी तालिबान ऐसी स्टाइल के साथ डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि उसने सारा जंग जो है ना जीता है, एक बड़ी अप पोजीशन से। और बदकिस्मती से अमेरिका को भी, अगर हम उसके किरदार को भी देखें तो अमेरिका भी दबाव डाल रहा है अफ़गान हुकूमत पे। उनकी जो एड कट किया जा रहा है, उनके साथ जो उनकी जो इमदाद है, टेक्निकल असिस्टेंस है सिक्योरिटी के हवाले से, उससे वो विड्रॉ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका को एज ए पीस ब्रोकर का किरदार अदा करना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी पे प्रेशर डालना ये इंतहाई गलत है। दोनों पार्टी तालिबान को भी मजबूर करे, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी आगे आके तालिबान को जो है मजबूर करना चाहिए कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं, ये जो 5,000 कैदियों को की जो रिहाई है, ये इतना आसान काम नहीं है। उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, उनकी वेरिफिकेशन करनी होगी, उनको एक मुआहदे के तहत जो है उसको रिलीज करना होगा। तो अगर खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, कैदियों के मसले पे अफ़गान की जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, अगर इसको सबोटेज किया गया और अफ़गान एक बार फिर लड़ाई की तरफ चल पड़े या तालिबान ने वायलेंस शुरू किया, तो मैं समझता हूं कि इस पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तालिबान पे आयद होगी। ये जो पीस प्रोसेस है, अफ़गानों ने उनके लिए बहुत, उनकी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी। अभी अगर तालिबान, क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट ने बावजूद इसके कि अफ़गान तालिबान जो है विड्रा कर गए हैं, बावजूद इसके अफ़गान गवर्नमेंट ने आज 100 कैदी रिहा किए। चाहिए तो ये कि तालिबान भी अभी इसको रेसिप्रोकेट करे, 4 कर दे, 5 कर दे, जितने भी हैं उनके साथ हुकूमती बंदे जो है कैद है उनको रिलीज किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान के साथ वो जो नैरेटिव होता कि हम बिरूनी अफवाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, अभी उनकी लड़ाई सिर्फ अफ़गानों के खिलाफ है, अपने भाइयों के खिलाफ है, अपनी कौम वालों के खिलाफ है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका सिर्फ तमाशा देख रहा है, उनकी फोर्सेस पे कोई अटैक नहीं हो रहे। अटैक्स हो रहे हैं तो अफ़गानों पे हो रहे हैं, मर रहे हैं तो सिर्फ अफ़गान ही मर रहे हैं। तो आज मैं यही चाह रहा था कि इस वक्त तीनों को, अमेरिका, तालिबान, अफ़गान हुकूमत, तीनों को इस मसले को जो है इंसानी बुनियादों पे इसको आगे लेके जाना चाहिए। बहुत हुआ कि अफ़गानों ने बहुत सी लड़ाई देखी, 40 साल से उनके लोग मर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसा घर नहीं होगा अफ़गानिस्तान में जहाँ से जनाजा नहीं उठा होगा। तो ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, इसमें पाकिस्तान को एक किरदार अदा करना होगा। अमेरिका को ये जो किरदार है, दबाव सिर्फ अफ़गान हुकूमत पे नहीं, तालिबान पे भी दबाव बढ़ाना होगा ताकि वो भी आगे आके बैठ के जो है इस प्रोसेस को आगे लेके चले। वरना अगर ये प्रोसेस नाकाम हुआ तो मैं समझता हूँ उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी नाकामी की, वो तालिबान पे होगी। आगे जो लड़ाई होगी, जो कत्लेआम होगा, उसकी जिम्मेदारी भी तालिबान पे होगी। और ये बात जो है अफ़गान कौम या इस खित्ते के जो अक़वाम है वो कभी नहीं भुला सकेंगे।